हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड आज के वीडियो में आप जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 5/5 गुना 5/5। ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बोडमास रूल की सहायता से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोडमास रूल के बारे में समझेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि बोडमास रूल होता क्या है। बोडमास जो है कि फ्रेंड 6 लेटर से बना हुआ एक शब्द होता है, जिसमें कुल मिला के 6 लेटर यूज़ किए जाते हैं। BODMAS। इस प्रकार से ये बोडमास शब्द है और इसके सभी अक्षर का अपना एक अर्थ होता है। तो आइए हम बारी बारी से जो है कि इसके सभी अक्षरों का अर्थ को भी समझते हैं। तो इसमें जो पहला लेटर है फ्रेंड वो है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि फ्रेंड 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ब्रैकेट का अगर बात किया जाए तो ये है छोटा ब्रैकेट। उसके बाद आता है आपका मंजिला ब्रैकेट। उसके बाद फ्रेंड आता है बड़ा ब्रैकेट। और जो लास्ट ब्रैकेट है वो है फ्रेंड रेखा कोष्ठक, जो कि रेखा के समान होता है और संख्याओं के ऊपर जो है कि लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन में 4 टाइप के ब्रैकेट प्रयोग किए जाते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में ये सभी के सभी ब्रैकेट एक साथ दिए जाएं तो इनको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। सबसे पहले जो है कि हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में जो है कि फ्रेंड बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला जो लेटर है वो है, और वो का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ। आपको हम हिंदी में का भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप और का दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों का मतलब जो है कि फ्रेंड गुना होता है। जैसे ही फ्रेंड हम आप या का को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो लेटर है डी आता है, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना है। उसके बाद एम आता है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना होता है। और आगे बढ़ेंगे तो ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़ होता है फ्रेंड। और जोड़ करने के बाद सबसे लास्ट में जो है कि हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो इसी बोडमास रूल का प्रयोग करके हम आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बनाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन में दिया है 5/5 गुना 5, तो इसको बोडमास रूल के अनुसार बनाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, ना कि गुणा, क्योंकि बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो चूँकि क्वेश्चन में हमारा ब्रैकेट कहीं पे दिख नहीं रहा है तो हम इसको रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो वो आता है, जिसका मतलब आप या का होता है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आप या का प्रयोग नहीं है तो इसको भी रहने देंगे। आगे अब फ्रेंड आप देख रहे हैं कि डी यानी कि डिवीज़न है, और उसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना। तो आइए हम यहाँ पे भाग करते हैं फ्रेंड। जैसे ही हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एक बार में कट जाएगा, तो ये 5 से कम 5 हो जाएगा। और गुना आपका ये 5 और पूरे के बटे में 5। अब जो है कि 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड, तो ये 5 एक कम 5 हो जाएगा और पूरे के बटे में आपका 5। अब यहाँ पे 5 से 5 को काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ बोडमास रूल का भी आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब आइए देखते हैं इसी पर आधारित आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड अगर बात करें हम दूसरे क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारा 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 प्लस मंजिला ब्रैकेट 24 माइनस छोटा ब्रैकेट 13 प्लस 3, और सभी ब्रैकेट को बंद कर दिया है। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के
3 प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब सभी ब्रैकेट का प्रयोग किया जा रहा है फ्रेंड, तो इसमें सबसे पहले हम छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये बात जो है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन में पहले बड़ा ब्रैकेट या फिर मंझला ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमारे क्वेश्चन में है तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंझला और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो आइए सबसे पहले जो है कि हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 को हमने उतार लिया फ्रेंड, और माइनस बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को भी हमने लगा लिया, और 5, उसके बाद प्लस मंझला ब्रैकेट को भी अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, 24 और माइनस सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 + 3, 13 + 3, जब 13 और 3 को जोड़ेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा आपका 16, और इस प्रकार से हमारा जो छोटा ब्रैकेट है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। अब जो है कि हम आगे मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस ब्रैकेट में 5 और प्लस, यहाँ पे 24 में से हम 16 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड 16 × 4 = 20, 4 × 24, यानी कि 8 जो है कि आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हमारा लास्ट में बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 15 और माइनस यहाँ पे 8 और 5, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा। और अब जो है कि फ्रेंड 15 में से हमको 13 घटाना है। जैसे ही हम 15 में से 13 घटाएंगे तो 15 × 3 = 18 होता है, तो 3 बच जाएगा, और ये जो है कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में एक साथ दिए जाते हैं तो क्वेश्चन को बनाते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड। अब आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने जो है कि आज का तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फ्रेंड 4 + 4 का आधा। और ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड काफ़ी जो है कि एग्जामों में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चनों को हम बोडमास रूल के अनुसार बनाते हैं फ्रेंड। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में का प्रयोग किया गया है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाकी की संक्रिया को करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 4 और प्लस 4, और का जो मतलब होता है फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया कि का या आपका जो मतलब होता है वो गुना होता है। तो इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे और का को हटा देंगे। और आधा का मतलब होता है फ्रेंड आपका 1/2। तो इस प्रकार से अब जो है कि हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 है और गुना करना है 1 में, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और पूरे के बटा में आपका 2। यहाँ पे फ्रेंड 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूनी के ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और प्लस 2, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।